स्टूडेंट, कल जो मैंने आपके लिए साइलोजिज्म के चैप्टर रीजनिंग में लेके आया था, तो साइलोजिज्म के जो चैप्टर हैं न्याय निगमन के, तो उसका मैंने आपको दूसरा पार्ट शायद डाला हुआ है। पहला पार्ट और शायद आपका एक पार्ट अभी छूटा हुआ है जिसका नाम था पॉसिबिलिटी, राइट। तो पॉसिबिलिटी और पहला पार्ट है वो भी आपके टुमारो इवनिंग तक आपके डल जाएंगे, राइट। तो आज आपका नेक्स्ट वीडियो हम लेके आए हैं चैप्टर इनइक्वालिटी, राइट। इस चैप्टर की बहुत ही खास बात है, ये सबसे ज़्यादा रीजनिंग में अगर बोला जाए तो इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं। बहुत ही बेस्ट आपके लिए ये चैप्टर एक तरीके से किसी भी एग्ज़ाम के लिए सहायक है। चलते हैं इस चैप्टर के लिए छोटा सा आपको बहुत ही कम समय में और पूरा चैप्टर, जैसे नींबू का नहीं, नींबू का सिस्टम पूरा निचोड़ना, कम समय में पूरा चैप्टर का निचोड़ एकदम से आपके लिए लाए हैं। और थोड़ा सा आप जरा ध्यान देकर इस चैप्टर के बारे में क्लियर करें। चलिए, तो मैं सबसे पहले इस चैप्टर के लिए आपको बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर में पहला काम होता है कि आपके लिए एक स्टेटमेंट दिया होता है, एक कथन दिया गया होता है और कथन के साथ साथ निष्कर्ष होता है। तो जो कथन होता है और निष्कर्ष होता है, इस कथन और निष्कर्ष में ये पूछा जाता है कि कौन सा निष्कर्ष 100% ट्रू है या कौन सा निष्कर्ष 100% फॉल्स है। सत्य या असत्य के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा आपका निष्कर्ष फॉलो कर रहा है या कौन सा निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले इस चीज के लिए बात करते हैं बेटा कथन और एवं निष्कर्ष में। तो आपके लिए मैं निर्देश दे दूं। निर्देश में आपसे ये तो पूछा जाएगा, या तो कहेगा केवल फर्स्ट आपका निष्कर्ष सही है, या फिर दूसरा पार्ट बनेगा कि बेटा केवल सेकेंड निष्कर्ष सही है। केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही के लिए आप लगाएंगे ए, अगर आपका केवल सेकेंड सही है तो आप लगाएंगे ऑप्शन बी, और सी ऑप्शन के लिए कहेगा आपका ईदर और, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड। डी ऑप्शन के लिए बेटा आता है नीदर और, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड को हम दूसरी भाषा में नन भी कहते हैं। नन मीन्स इनमें से कोई नहीं। आपका अगला ऑप्शन ई भी कभी कभी आ जाता है, जिसमें कह देता है बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष सही हैं। इन्हीं आपके निष्कर्ष के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। अगर आपका निष्कर्ष पहला सही है तो ऑप्शन लगा देंगे ए, राइट। अगर सेकेंड फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन लगा देंगे बी। अगर आपका बेटा ना फर्स्ट और ना ही सेकेंड फॉलो कर रहा तो ऑप्शन लगा देंगे सी। अगर आपके दोनों में नाइदर और का प्रयोग होता है ऑप्शन लगाएंगे डी, और अगर दोनों निष्कर्ष सही है तो ऑप्शन लगा देंगे ई। ये आपके एग्जामिनेशन में खुद आपके पेपर के अकॉर्डिंग आंसर को देना पड़ता है, राइट। क्लियर। आप देखते हैं बेटा, सबसे पहले मैंने आपसे बात किया तो इस चैप्टर के लिए जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसे हम ट्रिकी का रूप भी कह सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट है सिंबल का प्रयोग। सिंबल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दिए गए चैप्टर में 3 सिंबलों का प्रयोग होता है। तो ये जो 3 सिंबल ट्रिकी का होते हैं, सबसे पहले इसे आप क्या बोलेंगे, शायद ग्रेटर बोलेंगे, राइट। दूसरा बेटा ग्रेटर एंड इक्वल, तीसरा होता है इक्वल।
इसी का दूसरा परिवार जो होता है बेटा, इसे हम बोलेंगे लेस देन इक्वल एंड बराबर। हिंदी में हम बोलेंगे ये बेटा, इसका मतलब होता है बड़ा, इसका मतलब होता है बड़ा है और बराबर है, इसका मतलब होता है बराबर है, इसका मतलब होता है छोटा है, ये होता है छोटा और बराबर है, और इसका मतलब होता है बराबर है। ये दो परिवारों के सिंबल दिए गए हैं। इन्हीं दो परिवारों के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को पूरा विधिवत आपको ट्रिकी बेसिक से खत्म कर देंगे। शायद आपको बैठे बैठे उलझन जैसी ना हो, इसीलिए इस ट्रिकी का हम प्रयोग करेंगे। नहीं तो इस चैप्टर में उलझन जैसी होने लगती है। तो वो चीज के लिए मैंने आपको बताया कि बड़े छोटे से और बड़े आराम से आपको रिलैक्स फील होगा, और इस चैप्टर को विधिवत आप खत्म कर देंगे और आपको समय जान भी नहीं पड़ेगा। तो बेटा मैंने बताया सिंबल के दो परिवार होते हैं। दो परिवारों में, इन दोनों परिवार में बेटा एक होता है ब्लॉक सिस्टम। इस परिवार से इस परिवार का अगर कोई भी सिंबल आता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम ब्लॉक सिस्टम। क्लियर बात समझ में आ गई? अच्छा, तो आपने बोला सर जी क्या बलाय है, जरा इसको डिटेल से बताओ। तो जरा मैंने आपको बताया, तो इसका बेटा ये है प्रयोग कि अगर इन तीन सिंबलों में अगर ये दो सिंबल आ जाएं तो हम पहली प्राथमिकता ऊपर वाले सिंबल की देते हैं। अगर इन दोनों में दोनों सिंबल आते हैं तो प्राथमिकता ऊपर वाली सिंबल की देते हैं। अब मैंने यहाँ पर यह सोचा कि चाहे इस परिवार की बात हो रही हो चाहे इस परिवार की बात हो रही हो, एनीबॉडी कोई भी आपका सिंबल आएगा, हम सिंबल को कौन सा मानेंगे? ऊपर वाले सिंबल की प्राथमिकता देंगे। कौन से सिंबल की? ऊपर वाले। सपोज दैट बेटा ये और ये आ जाए तो किसकी देंगे? ऊपर वाले। ये और ये आ जाए तो किसकी देंगे? ऊपर वाले। ये और ये आ जाए तो किसकी देंगे बेटा? ऊपर। कोई प्रॉब्लम? तो चलते हैं, ज्यादा जानकारी नहीं लेते हैं और बस इतने में काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ही होशियार व्यक्ति हो बेटा। चलें, तो सबसे पहले आपका पहला मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कथन रख रहा हूं आपके सामने। सपोज दैट आपका कथन दिया होगा एम, दिख रहा है सभी को? तो सबसे पहले कथन और निष्कर्ष में, पहले निष्कर्ष का पहला पार्ट आपका है एम बराबर ओ, दूसरा पार्ट है एन पी। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि पहले क्वेश्चन में जरा डिटेल से समझ लेते हैं, नेक्स्ट आपको बड़े आराम से जल्दी जल्दी क्लियर करवा देंगे। बेटा ऐसे कथन आपको दिया होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कथन होता है, कोई हिंदी में नहीं लिखा होता, ना कोई सोचे कि एम है तो वो लिख दे ऐसे, माँ बड़ा है बराबर है किससे? ना, ऐसा नहीं होता है, मतलब पागल नहीं है आपकी तरह वो, ठीक है। एम, ठीक है बेटा, ग्रेटर देन एंड इक्वल एन इक्वल ओ एंड ग्रेटर पी। एम बड़ा है और बराबर है एन से, बराबर ओ और बेटा बड़ा है पी से। ये कथन दिया गया है, आपका स्टेटमेंट दिया गया है। इसको देख के हमें निष्कर्ष को पहचानना है कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। निष्कर्ष बोले तो कितने दिए गए हैं? 2। तो सबसे पहले नियम क्या होता है बेटा? बहुत ही आसान तरीका होता है। सबसे पहले किसी भी हालत में हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं और निष्कर्ष में हम ये देखते हैं कि बेटा एम से हमें ओ में पहुंचना है। समझ रहे मेरी बातों को? एम से मुझे ओ में पहुंचना है। तो आपने देखा बेटा एम आपका ये है, ओ आपका ये है, तो क्या हम एम से ओ डायरेक्ट पहुंच सकते हैं? नहीं। एम से डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हैं? क्योंकि बीच में क्या है? एन है। तो पहले हम
उड़ान भरेंगे एम से एन तक। कहां तक बेटा? एम से एन तक। फिर एन से फ्लाइट जाएगी, पहुंच जाएगी कहां? ओ तक। क्या कोई दिक्कत? तो बेटा मैं जब गया तो एम से एन तक अगर गया तो आपका चिन्ह आया ये वाला बेटा आया, और एन से ओ तक गया तो बेटा यही तो चिन्ह आया। बोलो, समझने के लिए इशारा बहुत हो रहा होगा, और अगर इसको नहीं समझ पा रहे तो फिर तुमसे मूर्ख कोई नहीं है जाता। अब आप मुझे बताएं कि आपको सिंबल कितने मिल गए? इन दोनों सिंबल में सबसे ज्यादा मैंने बोला था प्राथमिकता किसकी देंगे? ऊपर कौन है? ऊपर कौन है बेटा? ग्रेटर एंड इक्वल है ऊपर, इन्हीं को तो देंगे। क्या ग्रेटर एंड इक्वल का चिन्ह ये लगा है? जो आपकी प्राथमिकता जिस हम सिंबल की देंगे वही सिंबल हमारे निष्कर्ष में लगा होना चाहिए। क्या ये सिंबल है? नहीं है। जब नहीं है तो ये निष्कर्ष गलत हो गया। बहुत अच्छी बात। दूसरा निष्कर्ष की बात करते हैं तो पहुंचते हैं एन से लेके पी तक। एन से पी हम कैसे पहुंचेंगे बेटा? एन ये है और पी ये है, तो एन से पी हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं क्या? नहीं। पहले हम पहुंचेंगे बेटा एन से लेके ओ तक। एन से लेके ओ तक पहुंचने के लिए आपको सिंबल मिला बेटा बराबर का मिला, और ओ से पी तक पहुंचने में सिंबल मुझे मिला ग्रेटर का। और ग्रेटर एंड इक्वल में बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे देखो ग्रेटर एंड इक्वल में बड़ा कौन है? ग्रेटर। तो ग्रेटर आपकी प्राथमिकता हुई। क्या ग्रेटर है? ये कहां है? ग्रेटर कहां है बेटा? ग्रेटर एंड इक्वल है। मुझे क्या चाहिए? ओनली ग्रेटर। क्या ग्रेटर है? नहीं है। तो बेटा दूसरा निष्कर्ष भी क्या हो गया? गलत। कोई प्रॉब्लम बेटा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इस क्वेश्चन को जो आंसर आएगा बेटा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आया बेटा इसका? इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको ये चीज छोटी सी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही बेसिक और बड़े कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को मैं आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ, राइट? तो ये चीज समझ में आ गई बेटा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। टाइप बाय टाइप आपको एक एक करके क्वेश्चन कहाँ पे कैसी प्रॉब्लम आ सकती है उस चीज को हम क्लियर करवा देंगे, राइट? मैं इस सिंबल को अब हटा सकता है। चल हमारे साथी में ये नोट करते रहिए भैया। U V इक्वल W लेस देन इक्वल X। निष्कर्ष का पहला पार्ट U लेस देन W, दूसरा पार्ट V X। क्लियर बेटा? V इक्वल X कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है? चले तो मैंने आपको बताया बेटा इनइक्वालिटी जो चैप्टर है इसमें बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं इन तीनों सिंबल का प्रयोग करके। और मैंने बोला इसमें हमें कुछ भी स्टेटमेंट को नहीं देखना है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट चाहे एक दिया हो, चाहे दो दिए हो, चाहे 4 या 5 दिए हो, राइट? तुम्हें सिर्फ देखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में कहां पर पहुंचना है मुझे? सबसे पहले इसी की हम प्राथमिकता देते हैं। पहुंचना कहां है हमें? पहुंचना कहां पर है बेटा? U से W, U से W। तो बेटा आपका U कहां है? U से कहां पर पहुंचना है हमें? W तक, राइट? तो U आपका ये है और W आपका ये है। क्या U से W हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे? नहीं, पहले हम U से पहुंचेंगे V तक, तो मुझे सिंबल मिला V से W तक, तो मुझे सिंबल मिला ये।
अब देखते हैं बेटा इन दोनों में प्राथमिकता किसकी देंगे हम, इसी की तो देंगे बेटा। किसकी देंगे, लेस देन की। लेस देन एंड इक्वल में कौन बड़ा है, लेस देन बड़ा है। क्या लेस देन ये लगा है, क्या लेस देन है, लेस देन भी नहीं आप लोगों को पता है, क्या ये लेस देन है लेस ही देन तो लगा है बेटा। ये अगर ये लेस देन प्राथमिकता में है तो यही चिन्ह अगर लगा हो तो आपका निष्कर्ष सही होगा। क्लियर, कोई बात समझ में आ रही बेटा। अब आपका दूसरा निष्कर्ष है V2x में पहुंचना है हमें। V आपका ये है और x आपका ये है, तो V से x पहुंचने के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा पहले V से W, जिसके लिए चिन्ह है इक्वल का। W से x पहुंचने के लिए लेस देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, और इक्वल में कौन सी आपकी प्राथमिकता है, लेस देन इक्वल बड़ा है, लेस देन इक्वल, और इक्वल में कौन बड़ा है, लेस देन इक्वल बड़ा है। क्या लेस देन इक्वल ही चिन्ह नहीं है, नहीं है, अगर नहीं है तो गलत। इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लिखेंगे तो वो आपका आंसर होगा ओनली कौन सा फॉलो, फर्स्ट इज फॉलो। ओनली कौन सा फॉलो हो रहा है बेटा, पहला आपका फॉलो कर रहा है बेटा। कौन सा फॉलो हो रहा है बेटा, पहला फॉलो हो रहा है। पेपर है क्या, क्लियर। चल रहा है R लेस देन इक्वल एस T ग्रेटर K, एंड थर्ड पार्ट इसका और है बेटा T लेस देन K। चल क्लियर बेटा, ध्यान से देखिए बेटा। तो इसका आपके स्टेटमेंट में तीन आपके निष्कर्ष दिए गए हैं, तीनों निष्कर्ष को हम बहुत ही जल्दी से क्लियर करेंगे बेटा, जरा ध्यान दें। पहला निष्कर्ष कहता है कि R लेस देन S, लेस देन इक्वल S, मतलब R से आपको S में पहुंचना है। R से S में क्या डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, नहीं, पहले R से पहुंचना होगा T में, तो आपका लेस देन इक्वल, T से S में तो इक्वल। आपको प्राथमिकता किसकी देनी होगी, लेस देन इक्वल की। क्या लेस देन इक्वल है, बिल्कुल है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है T ग्रेटर K, T आपका ये है, K आपका ये है। अब यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को बहुत ही खास याद रखना है क्या, कि कभी हम बाएं से दाएं की तरफ चलना पड़ेगा, कभी हमें दाएं से बाएं की तरफ भी चलना पड़ेगा। अगर हमें अपोजिट चलना पड़े तो याद रखें कि सिंबल अपोजिट हो जाता है। अपोजिट चलने पे सिंबल अपोजिट हो जाता है, अर्थात याद रखें T से हमें K की तरफ चलना है। T आपका बोले तो ये है, K बोले तो ये है, अर्थात हमें कैसा चलना पड़ रहा है बेटा, हमें अपोजिट चलना पड़ रहा है। चलना क्या होता है बेटा, बाएं से दाएं की तरफ, लेकिन यहाँ क्या चलना पड़ रहा है, T से K की तरफ, अर्थात अपोजिट। तो मैंने बोला बेटा जो सिंबल होते हैं वो भी अपोजिट हो जाते हैं। सिंबल बोले तो T से R के लिए सिंबल क्या है, लेस देन इक्वल, तो ये सिंबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और इक्वल का इक्वल। बेटा ये आपका लेस देन इस तरफ है तो ये किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। दोनों में प्राथमिकता देंगे तो बड़ा कौन है आपका, ग्रेटर। कौन बड़ा है, अरे ग्रेटर, और ग्रेटर इक्वल में बड़ा कौन है, बोलो बेटा, ग्रेटर। क्या ग्रेटर है, क्या ग्रेटर ही है, तो बेटा कौन सा, सेकेंड भी आपका फॉलो कर रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं। मैंने बोला कि हर आपके क्वेश्चन में मैं आपका बदल बदल के बढ़िया से सारे आपके कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अगला आपका आया बेटा T से K, फिर से T से K,
फिर से टी से के का मतलब है कि फिर से सिंबल वही बदलेंगे, वही तो हो गए। फिर से प्राथमिकता फिर से ये, क्या ये ग्रेटर ही है, ये लेस देन है, ग्रेटर चाहिए आपको, ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो ये आपका हो गया गलत। तो बेटा आपके फॉलो कौन कौन से हो रहे हैं, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फोर्थ नंबर, फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। कथन, कथन बोले तो P ग्रेटर Q इक्वल R लेस देन इक्वल S, लेस देन इक्वल S। निष्कर्ष, निष्कर्ष में कहता है बेटा R लेस देन P, दूसरा P ग्रेटर S, तीसरा P लेस देन S, P लेस देन S। बहुत ही सिंपल है, बड़े आराम से क्लियर कर देंगे। चल तो पहला निष्कर्ष आप देखते हैं बेटा, R से P में जाना है हमें, R ये है बेटा और P ये है, क्या आपको अपोजिट नहीं लग रहा? तो R से पहले जाएंगे Q और Q से जाएंगे P। तो बेटा R से Q जाने के लिए इक्वल का अपोजिट इक्वल, और Q से P जाने के लिए ग्रेटर का क्या होगा, लेस देन, ग्रेटर का विपरीत क्या होगा, लेस देन। इन दोनों में बड़ा कौन है, लेस देन, क्या लेस देन है, क्या यही चिन्ह है, बिल्कुल है। तो कैसा हुआ, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आपका दूसरा आपका निष्कर्ष आता है, P से S में पहुंचना है, क्या P ये है और S ये है, बहुत ही अच्छी बात आ गई। तो मैंने बोला था सारे रूल भी आप सीखते जाओगे और बड़े अच्छे से आप क्लियर करते जाओगे। चल ध्यान दें, P से S पहुंचने के लिए पहले पहुंचोगे P से Q, Q से R, R से S, और यहां आपका हो गया क्लियर। कितने आपको सिंबल मिले, 3, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देखो इनमें बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे हम सर कैसे बताएंगे इसमें कौन बड़ा है, क्योंकि ग्रेटर इस परिवार का है सिंबल और लेस देन इक्वल इस परिवार का है। जब दोनों परिवार के सिंबल आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक सिस्टम, और ब्लॉक सिस्टम कहता है कि ब्लॉक सिस्टम कभी भी आ जाए वो निष्कर्ष कभी सही नहीं हो सकता है। उस कंडीशन में ब्लॉक सिस्टम जहां पर लगे वो निष्कर्ष ऑलवेज गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि आप डिसाइड कर सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा, नहीं कर सकते। अर्थात ब्लॉक सिस्टम में आपका क्या होगा, निष्कर्ष गलत होगा। ब्लॉक सिस्टम बोले तो जहां पर दो परिवारों के सिंबल आ जाएं, दोनों परिवारों के। चलें, P से S, P से S के लिए शायद ही है, P से S जैसे ऊपर गए थे ऐसे फिर से जाना पड़ेगा, तो P से S के लिए वही सिंबल, और फिर बनेगा क्या, फिर ब्लॉक सिस्टम, फिर बनेगा तो फिर से गलत। ओनली फर्स्ट इज फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष सही है। कौन सा निष्कर्ष बेटा सही है, पहला निष्कर्ष सही है। क्लियर? निष्कर्ष में देखेंगे बेटा कि कथन 3 दिए गए हैं, स्टेटमेंट 3 दिए गए हैं। कोई बच्चा सोचता है कि भैया अभी तक तो आपके स्टेटमेंट एक ही दिया होता था, अब 3 दिए गए हैं, क्या इन तीनों को मिला के एक बनाया जाए? अरे नहीं भाई, चाहे 3 दिए हों चाहे 4 दिए हों, आपकी रफ्तार कम नहीं होगी। जैसे चल रहे थे वैसे ही आपको चलना है। मैंने आपको बताया था कि आप बिल्कुल नाव में बैठे हुए हैं, बड़े आसानी के साथ किनारे तक हम पहुंचा देंगे। क्लियर? राजकुमार कह रहे हैं कि आसानी से कैसे पहुंचा दोगे? अरे पहुंचा देंगे बेटा। क्लियर?
चले देखिए बेटा यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने बोला आपको देखना क्या है, क्या देखना है आपको, केवल आपको निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष में आपको देखना है पहला निष्कर्ष, M से मुझे R में पहुंचना है। तो यहाँ पर देखो बाउंडेशन लगा दी कि ये एक निष्कर्ष है, कथन है, ये एक है और ये एक है। क्लियर? यहां पर M से R पहुंचने के लिए सबसे पहले जब अलग अलग कथन कॉमा के साथ दे दिए जाते हैं तो याद रखना पड़ता है कि बेटा सबसे पहले आप पीछे वाले को देखो कि मुझे लास्ट पॉइंट कहां पर पहुंचना है। तो बोले तो R में पहुंचना है, और R स्टेशन तक तुम्हें कौन पहुंचाएगा, या तो R तक T पहुंचाएगा, बोलो यार, या तो R तक T पहुंचाएगा या तो R तक S पहुंचाएगा। उसके नजदीकी स्टेशन को तो देखो, R तक पहुंचना है आपको, स्टार्टिंग करनी है M से। R तक पहुंचने के लिए नजदीकी स्टेशन कौन है, या तो S से पहुंच जाओ या फिर T से पहुंच जाओ। क्लियर? तो अब मैं चलना स्टार्ट करता हूं। M से उड़ान भरनी है और R तक मुझे चलनी है। तो पहले M से आप जाएंगे बेटा T तक, M से T तक तो जाना ही पड़ेगा। तो M से T तक जाने में मैंने देखा कि सिंबल मिला मुझे ग्रेटर का। अब देखो बेटा R तक पहुंचना है, पहुंच गए हम कहां तक, T तक। क्या T से R पहुंच जाएंगे? बिल्कुल। तो अगला T से R पहुंच गए, तो सिंबल मुझे मिला ग्रेटर एंड इक्वल का। इन दोनों में आपका प्राथमिकता बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे ग्रेटर। क्या ये ग्रेटर ही है? क्या यही चिन्ह है सेम? बिल्कुल है। तो पहला आपका फॉलो हो रहा है। क्लियर? चल, दूसरा मुझे पहुंचना है S से T तक। क्या S से T तक पहुंचने के लिए S ये है, T ये है और ये है, T कई है। आप ये तो देखा करो कि हमारा लास्ट पॉइंट कहां पहुंचना है, T में पहुंचने के लिए एक स्टेशन M से भी पहुंच सकते हैं, T में पहुंचने के लिए एक स्टेशन R से भी पहुंच सकते हैं। तुम देखो कहां पर खड़े होगे जाके, आप पहले R से पहुंचोगे, सॉरी S से पहुंचोगे R। याद रखना है पिछले वाले सिस्टम को भी कि S से और R अपोजिट साइड देख रहे हो चल रहे हैं, तो इक्वल का अपोजिट इक्वल ही होता है। अब आपको R तक पहुंच गए, अब पहुंचना है तुम्हें T तक। क्या R से कहीं T का है? बिल्कुल है, R से T। R से T के लिए क्या अपोजिट नहीं दिख रहा, अपोजिट चल रहे हैं, तो बेटा ये आपका है ग्रेटर एंड इक्वल, तो आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल, राइट। लेस देन इक्वल एंड इक्वल में कौन सा बड़ा है बेटा, लेस देन इक्वल। क्या यही चिन्ह नहीं है? बिल्कुल है। तो आपका ये भी निष्कर्ष सही है, कोई दिक्कत? चल, तीसरा क्वेश्चन है बेटा, T से मुझे S में पहुंचना है, T से मुझे S में पहुंचना है। देखिए बेटा T आपका है ये और ये दो है T, और T से मुझे S में पहुंचना है। क्या T से आप R में और R से फिर S में, तो T से R पहुंचने के लिए आपका आएगा ग्रेटर एंड इक्वल, R से S पहुंचने में इक्वल। इन दोनों में बड़ा ग्रेटर एंड इक्वल। क्या यही है ग्रेटर एंड इक्वल? बिल्कुल। तो आपके तीनों निष्कर्ष सही है। आपका आंसर आएगा ऑल इज फॉलो, ऑल इज फॉलो। कोई दिक्कत बेटा? चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है शायद है आपका 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सारे कॉन्सेप्ट आपके अलग अलग है बेटा,
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा कि आपका कथन दिया गया है, कथन में है आपका ए ग्रेटर एंड इक्वल बी, दूसरा है बेटा सी लेस देन बी, तीसरा है बेटा सी ग्रेटर एंड इक्वल डी, ग्रेटर एंड इक्वल डी। तीन आपके कथन दिए गए हुए हैं, राइट। निष्कर्ष आपका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट एंड तीसरा पार्ट। पहला पार्ट आपका है ए ग्रेटर एंड बी, दूसरा है बी ग्रेटर एंड डी, इसके बाद में बेटा डी लेस देन ए। कह रहा कौन सा बताओ निम्न में फॉलो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया, अब तो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा बन गया होगा कि सबसे पहले किसको देखते हैं, निष्कर्ष को, और ये देखते हैं कि मुझे पहुंचना कहाँ पर है। ए से मुझे बी में पहुंचना है। क्या ए से बी पहुंचने के लिए कोई प्रॉब्लम है आपको? ए से बी पहुंचने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा? ए से बी, ए से बी पहुंचना है मुझे, बोलो बेटा। ए से बी यही तो है, तो आपका हो गया क्लियर, राइट। यही तो चिन्ह है ए से बी। तो बेटा ए से बी के लिए एक ही चिन्ह है, कौन सा बेटा? आपका ग्रेटर एंड इक्वल। क्या ये ग्रेटर एंड इक्वल है? क्या ये ग्रेटर एंड इक्वल है? ए से बी क्लियर, थोड़ा सा गलत। बी से डी पहुंचेंगे बेटा, तो पहले हम पहुंचेंगे कहां पर? बी से डी कैसे पहुंचेंगे? लास्ट डी में पहुंचना है, डी में। तो डी में पहुंचाने वाला प्राणी कौन है? सी है। किसी तरीके से बी से सी में पहुंचे हम, तो बी से सी शायद आपको दिख रहा होगा कि बी से सी आपका अपोजिट है। अपोजिट के लिए सिंबल आपका ये है, तो कौन सा लगेगा? ग्रेटर का लगेगा। अब सी से डी पहुंचने के लिए बिल्कुल सीधा जाना है, तो बेटा ग्रेटर एंड इक्वल। ग्रेटर एंड इक्वल एंड ग्रेटर में बड़ा कौन है? ग्रेटर। क्या ग्रेटर है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत? आपका अगला आ गया डी एंड ए। डी से ए में पहुंचना है बेटा। ए लास्ट पॉइंट है, ए लास्ट पॉइंट ये है, डी लास्ट पॉइंट ये है। तो क्या आपको दिख नहीं रहा कि आपको अपोजिट आना पड़ेगा? कैसे आने पड़ेगा? अपोजिट। डी से ए कैसे आएंगे बेटा? डी से ए आने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। डी से आने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा डी से सी, और डी से सी आने के लिए अपोजिट है बेटा, तो ये आपका है ग्रेटर एंड इक्वल, तो ये आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल। फिर आपको आ गए हम सी में। ध्यान रखिए बेटा, डी ए तक पहुंचाने वाला जो है व्यक्ति, ए तक पहुंचाने वाला वो केवल बी है। तो अभी तो हम पहुंच पाए हैं कहां? सी तक। अब बेटा सी से पहुंचेंगे हम कहां पर? बी तक पहुंचेंगे, तो सी से बी बिल्कुल सीधा जाना पड़ता है, अर्थात आ गया आपका लेस देन, सॉरी बिल्कुल लेस देन है, तो ये आपको सीधा लेस देन। अब हम पहुंच गए बी में। अब बी से पहुंच जाएंगे हम ए में, और बी से ए में पहुंचने के लिए अपोजिट सिस्टम है। अपोजिट के लिए ग्रेटर एंड इक्वल के लिए लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल एंड लेस देन एंड लेस देन इक्वल में बड़ा कौन है? लेस देन। क्या लेस देन है? बिल्कुल है। तो आपका जो फॉलो कर रहे हैं 2 एंड 3, कौन से फॉलो कर रहे हैं बेटा? 2 एंड 3 आपके फॉलो हो रहे हैं। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बेटा। 7 क्वेश्चन में आपका कथन है, कथन दिया बेटा ए ग्रेटर बी लेस देन सी, कामा डी लेस देन बी ग्रेटर एंड इक्वल ई। निष्कर्ष आपका पहला पार्ट है, निष्कर्ष का पहला पार्ट है आपका बेटा, पहला पार्ट है बेटा ए ग्रेटर डी,
ए ग्रेटर ई, तीसरा पार्ट है सी ग्रेटर डी, राइट। 3 आपके निष्कर्ष दिए गए हैं। चलिए, और आपके स्टेटमेंट कितने दिए गए हैं? 2, एक आपका ये और एक आपका ये। आपके स्टेटमेंट कितने भी दिए हों आपको इससे कोई मतलब नहीं, बड़े आराम से आपको सूझबूझ के साथ क्लियर करना है। आपको बस यही देखना है कि निष्कर्ष में मुझे पहुंचना है ए से डी। क्या ए से डी आप पहुंच सकते हैं? बिल्कुल। लास्ट आप देखो बेटा, पहुंचना कहाँ है? डी तक। डी है कहाँ? ये। और डी को पहुंचाएगा कौन? डी के नजदीक देखा करो, डी को पहुंचाएगा कौन? बी। तो किसी तरीके से हम ए से बी में पहुंच जाए बस। तो ए से बी में पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे। तो क्या मिला चिन्ह? ग्रेटर। अब बी से डी में पहुंचेंगे तो आपका अपोजिट पड़ रहा है, अपोजिट के लिए लेस देन इक्वल है, तो आपका हो जाएगा ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर इक्वल एंड ग्रेटर में बड़ा कौन है बेटा? ग्रेटर। क्या ग्रेटर है? बिल्कुल है। तो आपका पहला फॉलो हो रहा है। अगला आपको पहुंचना है बेटा ए से ई। आप देख सकते हैं बेटा कि आपका लास्ट पॉइंट कौन है बेटा? ई। ये ई है, ई तक कौन पहुंचाएगा? बी पहुंचाएगा। तो पहले पहुंचे ए से बी, पहले पहुंचेंगे ए से बी और फिर बी से पहुंच जाएंगे पी। तो ए से बी पहुंचने के लिए बिल्कुल सीधा क्या आएगा? बिल्कुल आएगा ग्रेटर। और फिर बेटा बी से पहुंच जाएंगे हम ई में, बिल्कुल सीधा है। तो ये ग्रेटर एंड इक्वल, बड़ा कौन? ग्रेटर। क्या ग्रेटर है? क्लियर। सी से डी पहुंचना है बेटा, तो सी से डी लास्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट डी। डी आपका ये है और डी में आपको पता ही है कि डी को पहुंचाएगा कौन? बी। तो सी से पहले कहां पहुंचे हम? बी में। तो बेटा सी कहां है? ये है। बी कहां है? ये है। सी से बी जाने के लिए क्या आपको अपोजिट नहीं जाना पड़ रहा है? अपोजिट जाना पड़ रहा। तो ये लेस देन की जगह क्या आएगा बेटा? ग्रेटर आएगा। और अब हम पहुंच चुके हैं बी तक। अब हमारा बी कहाँ है बेटा? ये है। अब बी से हम पहुंच जाएंगे बेटा कहाँ? डी। बी से डी पहुंचने के लिए अगेन अपोजिट जाना पड़ रहा है। तो बेटा ये आपका लेस देन है, तो ये भी आपका ग्रेटर। ग्रेटर ग्रेटर में आपका ग्रेटर, तो आपका क्या ये ग्रेटर ही है? क्लियर ग्रेटर है। आपका आंसर आएगा ऑल इज फॉलो। क्या आंसर आएगा बेटा? ऑल इज फॉलो। कोई दिक्कत किसी को? राइट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका आ गया होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। कौन सा 9 क्वेश्चन है बेटा? चलो जो भी हो, 8 एंड 9 जो भी हो। आपका अगला क्वेश्चन अगले कॉन्सेप्ट के साथ है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। कथन बोले तो P T इक्वल टू R एंड T Q। निष्कर्ष बोले तो निष्कर्ष में कह रहा है P R। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा P Q। क्लियर बेटा? चलो आपको बेटा मैंने नया क्वेश्चन ये इसलिए दिया है कि बेटा इस प्रकार के दिया जाते हैं। कोई भी चिन्ह आपका लगा हो, सपोज दैट। क्लियर? अगर मैं ये पूछूं ये चिन्ह आपका, ये सिंबल किस चीज का, तो बेटा बोलोगे इक्वल का। अगर मैं इस तरीके से इसको बीच से फाड़ दूं तो बोलोगे इज नॉट इक्वल। अगर मैं बोलूं ये क्या है तो बोलोगे ग्रेटर। अगर मैं ऐसे कर दूं तो इज नॉट ग्रेटर। ओके। अगर मैं बोलूंगा ये क्या है, लेस देन, अगर मैं ऐसे कर दूं तो इज नॉट लेस देन। तो मतलब ये आपका बीच में जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है नेगेटिव, मतलब ये चीज नहीं है। तो अगर मैं आपसे एक सिंबल होते हैं 3, बताया मैंने, सिंबल होते हैं 3, और मैं अगर एक सिंबल के लिए मना करूं तो सिंबल बचेंगे 2। देखो बेटा, अगर आपके नेगेटिव सिंबल का प्रयोग किया जा रहा है तो उसे आप पॉजिटिव बना लें।
कैसे पॉजिटिव बनाओगे? वो मना किसको कर रहा है? वो मना कर रहा है, क्या कर रहा मना? करा बड़ा नहीं है, P बड़ा नहीं है। अगर ये बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है। हो सकते हैं दो इक्वालिटी। मैं कह दूं तुम बड़े नहीं हो तो क्या हो सकते हो? या तो छोटे या फिर बराबर। तो बेटा अब ये इस सिंबल का प्रयोग से हमें अब कोई लेना देना नहीं है, इसके बदले पॉजिटिव सिंबल हमने ये रख लिया, राइट। अब वही जो क्रिया करते थे सेम करेंगे। P से मुझे R में पहुंचना है, P से R में पहुंचने के लिए पहले पहुंचना पड़ेगा P से T। P से T पहुंचने के लिए आपका सिंबल आया ये, T से R में पहुंचने के लिए सिंबल आया ये। दोनों में प्राथमिकता देंगे इसकी। क्या यही है? बिल्कुल यही है। तो आपका निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। P से आपका आया ये कौन सा था बेटा? Q। P से Q, Q आपका बेटा ये है लास्ट पॉइंट Q। Q ये है आपका। Q तक कौन पहुंचाएगा? T। तो पहले पहुंचोगे आप P से T। P से T में पहुंचने के लिए सिंबल आएगा ये। फिर बेटा T से पहुंचोगे Q, T से Q पहुंचोगे तो आपका सिंबल आएगा ये। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों परिवारों के सिंबल आ गए? दोनों परिवारों के सिंबल आ गए तो कंडीशन ब्लॉक, और ब्लॉक सिंक कंडीशन में आपका निष्कर्ष गलत होता है। आपका आंसर आएगा बेटा ओनली फर्स्ट इज फॉलो, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। कोई दिक्कत बेटा किसी को? राइट, ओके, क्लियर। अब चलते बेटा नेक्स्ट आपके लिए। तो अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है ईदर और नीदर और का। ईदर और नीदर और में सिस्टम क्या होता है बेटा कि सबसे पहले ईदर और में नियम आपके जो मैंने शायद बताया था पिछले वीडियो में न्याय निगमन में, वही नियम यहाँ पर भी फॉलो होता है। नियम क्या था कि दोनों निष्कर्ष आपके गलत होने चाहिए। दूसरा, दोनों सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम हो। तीसरा, दोनों सिंबल मिलाने पर रिजल्ट मिल रहा हो, उस कंडीशन पर हम ईदर और का प्रयोग करते हैं। क्लियर? किस कंडीशन में? दोनों सिंबल मिलाने पर क्या मिल रहा हो? रिजल्ट मिल रहा हो। जरा मैं आपको बड़े बारीकी से इस चीज को और डिस्कस करता हूं। चलो, क्लियर? देखते बेटा, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? चलो देखिए बेटा, जैसे कि आपका होगा कथन, क्वेश्चन नंबर शायद 10 होगा। कथन, कथन बोले तो A B इक्वल टू C। निष्कर्ष का पहला पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, A ग्रेटर C एंड A इक्वल C। क्लियर? जरा ध्यान दे बेटा, बहुत ही आपको बारीकी से, आपको बड़े आराम से सिखा रहा हूं। जरा ध्यान दे बेटा, इधर A से C में पहुंचने के लिए आपको पहुंचना है क्या पर बेटा? A से B ग्रेटर एंड इक्वल और B से C इक्वल। A से C वही चिन्हाएंगे अगेन, राइट। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये। अर्थात मैंने क्या सिखाया कि यहां पर आपको देखना पड़ेगा क्या यही चिन्ह है ये? बेटा बोलो, क्या यही है? नहीं है। क्या यही है? नहीं है। अर्थात मैंने देखा कि दोनों आपके निष्कर्ष गलत है। दोनों कंक्लूजन क्या हो गए आपके? गलत हैं। अब दोनों कंक्लूजन अगर गलत है तो कंडीशन बनती है ईदर और की। लेकिन दोनों कंडीशन गलत में ईदर और ये नहीं कि 100% बन ही जाए। मैंने बोला कि दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? सेम, जो कि हैं।
दोनों कंक्लूजन गलत हैं, दोनों सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट भी सेम है। तीसरा जब आपका बन जाए तो 100% ईदर और सिस्टम हो जाता है। तीसरा क्या था कि मैंने बोला था बेटा कि जो आपका प्राथमिकता वाला चिन्ह है, कौन सा है बड़ा, आपका ग्रेटर एंड इक्वल, अगर दोनों को मिलाने पर यही चिन्ह बन जाए, देखो बेटा ग्रेटर एंड इक्वल बना, अगर दोनों को मिलाने पर ग्रेटर एंड इक्वल बन जाए तो वहां पर लग जाता है बेटा क्या, ईदर। क्या लगेगा, ईदर, या तो फर्स्ट या फिर सेकेंड, या तो फर्स्ट या फिर कौन सा बेटा, सेकेंड। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, क्लियर। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, मैंने आपको बताया था ईदर और सिस्टम में, तो ईदर और सिस्टम का मैंने बताया अगला क्वेश्चन ये दिखा, कथन है आपका P ग्रेटर एंड इक्वल Q इक्वल R ग्रेटर T एंड लेस देन S। तो बेटा ये मैंने सारे निष्कर्ष लिखे हैं, देखिए आपको बेटा कहां पर ईदर और कहां पर नीदर का प्रयोग होता है, जरा देखिए बेटा। P और R, बेटा P से R पहुंचने के लिए P से Q, क्लियर, और Q से R, आप समझो बेटा P से R, राइट, यही तो चिन्ह होंगे। आप खुद बताएंगे बेटा इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहोगे ग्रेटर एंड इक्वल। क्या बेटा ग्रेटर एंड इक्वल है, ये नहीं है, क्या ये है, नहीं है, तो दोनों आपके कंक्लूजन गलत हुए। क्या सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हैं, बिल्कुल P R बराबर है। अब बराबर है तो तीसरा मैंने क्या बताया, क्या ये दोनों सिंबल मिलके आपका ये सिंबल बना रहे हैं, बताओ बेटा बना रहे हैं। क्यों, ग्रेटर एंड इक्वल को मिला दो तो ग्रेटर इक्वल नहीं हो जाएगा, बना रहे नहीं बना रहे हैं, बना रहे, तो बेटा यहां पर क्या लगेगा, क्या लगेगा बेटा, ईदर और, क्या लगेगा बेटा, ईदर और लगेगा, क्लियर। आ जाओ यहां पर, Q से T में पहुंचना है, Q से T में पहुंचना है, तो बेटा Q से T में पहुंचना है तो पहले हम पहुंचेंगे कहां पर, Q से R, R से T, Q से R, R से T, इन दोनों में बड़ा कौन है, ग्रेटर, इन दोनों में बड़ा कौन है, ग्रेटर। क्या ग्रेटर है, नहीं, क्या ग्रेटर है, नहीं, दोनों कंक्लूजन गलत, दोनों कंक्लूजन गलत हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बराबर हैं, QT QT, क्या दोनों चिन्हों को सिंबल को मिला दें तो ये सिंबल बनेगा, क्या दोनों को मिला दें ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल। क्या ये लेस देन इक्वल है, नहीं है, जब नहीं है तो आपका कौन सा होगा बेटा, कौन सा होगा बेटा, आपका होगा नीदर और। समझ गए, ईदर और एंड नीदर और में फर्क, कहां पे आइदर का प्रयोग, कहां पे नाइदर का प्रयोग होता है। नाइदर का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर दोनों सिंबल ऐड करने पर वो सिंबल ना आए, वहां पर होगा नाइदर और। मेरी बात समझ गए, क्लियर। मैंने देखा कि बेटा यहाँ पर दोनों सिंबल थे, लेस देन एंड इक्वल को मिलाएंगे तो लेस देन इक्वल होना चाहिए, क्या लेस देन इक्वल है, नहीं है, तो वहां पर क्या लगेगा, नाइदर और का प्रयोग। चले अगला तीसरा पार्ट मैंने आपको बेटा लिखा R एंड S। R से मुझे S में जाना है, R से S में, R से S में मुझे जाना है, तो बेटा देख सकते हैं, ये क्लियर कर दिया बेटा, R से S में मुझे जाना है, तो बेटा देखें R से S के लिए आपकी कंडीशन होगी R से S, एक ये एक ये एक ये एक ये, क्लियर। मतलब देख रखते हैं कि बेटा ये दोनों परिवार के सिंबल आ गए, अर्थात ब्लॉक सिस्टम हो गया, अर्थात ये कौन सा सिस्टम हो गया बेटा, ब्लॉक सिस्टम हो गया। R से S, R से S अर्थात ब्लॉक हो गया। इन दोनों में बड़ा कौन है, ब्लॉक सिस्टम में वैसे भी दोनों गलत होते हैं, ब्लॉक सिस्टम में दोनों कैसे होते हैं, गलत होते हैं। अब आप देखें बेटा इन चिन्ह में अगर हम इन चिन्ह को जोड़ें तो बहुत ही बेहतरीन चीज है, आपको नोट में लिख लेनी है इस चीज को।
आपको नोट में लिख लेनी है इस चीज को। क्या ब्लॉक सिस्टम में, ब्लॉक सिस्टम में आइदर और कहां पर लगता है? ब्लॉक सिस्टम में बेटा, ब्लॉक सिस्टम में आइदर और कहां पर लगता है? ब्लॉक सिस्टम में आइदर और लगता है जहां पर तीनों सिंबल आ जाए। कौन कौन सा? ग्रेटर आ जाए, लेस देन भी आ जाए और बराबर आ जाए। ब्लॉक सिस्टम में तीनों सिंबल आ जाएंगे तब आइदर और लगेगा, अगर तीनों ना आए तो कभी भी नहीं लग सकता है। तो ये ब्लॉक सिस्टम में देख लो बेटा, ग्रेटर आ गया, लेस देन आ गया, इक्वल आ गया, तीनों आ गए अर्थात आपका हो जाएगा क्या? आइदर। क्या हो गया? आइदर। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ब्लॉक सिस्टम में का भी समझ में आ जाएगा कि एक बार आपको बता दें कि ब्लॉक में तीनों सिंबल आने चाहिए, तीनों सिंबल हो तभी होगा कोई प्रॉब्लम किसी प्राणी को, राइट। चलें आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही गुड बाय, बाय बाय।